9.1 की 12 नंबर क्वेश्चन जो NCERT हाइट एंड डिस्टेंस में दिया गया है। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कहता है कि भवन के शिखर के एक सिरा से, देखिए ध्यान से देखना है, देखिए ये है जो आपको दिख रहा है, ये वर्गाकार आयताकार कह सकते हैं इसको, आयताकार वर्गाकार आयताकार है भी पर, ठीक है। तो आयताकार जो है ये भवन है, कौन कौन, तो BDEC ये क्या है, भवन है जिसके ऊपर एक लगाया गया है, क्या लगाया गया है, तो आपको दिखा टावर लगाया गया है, क्या है, टावर लगाया गया है, उसी का ऊंचाई हम लोग को ज्ञात करना है, जिसमें दे दिया गया है कि टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और अवनमन कोण जो है 45 डिग्री है। अवनमन कोण और उन्नयन कोण की वीडियो सबसे पहले हम बता दिए हैं, जो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं, उसमें आपको सबसे पहला वीडियो वही दिया गया है, ठीक है। चलिए तो आपको बता देंगे कि अवनमन कोण जो होता है, ऊपर से कोई चीज़ को नीचे अगर हम देखेंगे, ऊपर से अगर नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण, और अगर नीचे से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। इतना विशेष और विशेष अगर जानकारी लेना है तो आप जाइए पहला वीडियो में और क्लिक कीजिए। चलिए आप यहाँ पास दिया गया है कि भवन की ऊंचाई जो है 7 मीटर है, ठीक है, और दिया गया है कुछ नहीं, तो हम मान लिए हैं ED बराबर x मान लिए हैं। ED जब x है तो ये भी x होगा, और ये जब 7 है तो ये भी 7 होगा, क्योंकि हमने बोल दिया ये क्या है, आयत है। आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। ये फिगर ऐसे क्यों बना, तो ऐसे बनना चाहिए क्योंकि अवनमन कोण और उन्नयन कोण बना रहा है, नहीं तो यहाँ से काम चल जाता, ठीक है, नहीं तो उन्नयन अवनमन कोण बनता ही नहीं इधर, इसलिए यहाँ पास दे दिया गया है और अवनमन कोण साथ ही बना दिया गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज ABC में चलेंगे। चलिए चलते हैं, लिखना है कि सर्वप्रथम फर्स्ट शर्त में क्या दिया गया है, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में देखिए तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पास, यहाँ H यानी कि लंब दिया गया है और यहाँ आधार दिया गया है ना, आधार दिया गया, लंब आधार दिया हुआ है, तो क्या लगाएंगे, किसका फॉर्मूला लंब बटा आधार होता है, तो tan का होता है, तो लगाइए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार ना, चलिए लिखते हैं लंब बटा आधार, ठीक है। चलिए तो यहाँ पास लंब बटा आधार, तो लंब क्या है, लिख दीजिए डायरेक्ट AB, क्या लिख सकते हैं, AB बटा क्या लिख सकते हैं, BC, कोई दिक्कत। चलिए tan थीटा का मान कितना है, तो 60 डिग्री है, बराबर AB का मान क्या है, तो H है, BC का मान x है, तो x दे दीजिए। tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर H/x, इसके नीचे भी एक दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबके नीचे एक रहता है। अब H में 1 से कर लो गुना पहले, और √3 में 1 से तो √3x हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, कोई दिक्कत यहाँ तक। सबसे पहले जो दिया गया है उसी से हम लोग चलते हैं, यही तो खूबी है इसमें कि देखना है और करना है, कोई इसमें फालतू का काम है नहीं। चलिए ध्यान से देखते हैं। अब चलेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज CED में, CED में चलिए देखिए तो इसमें भी लंब दिया गया है और आधार दिया गया है। चलिए लंब का मान कितना है, तो 7 है, तो tan ही लगेगा ना। चलिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा CE/ED होगा ना। देखिए लंब बटा आधार मतलब कि ये है ना, चलिए तो लंब है CE और ED क्या है, आधार है। चलिए tan थीटा यानी tan 45 है ना, चलिए लिख देते हैं 45 बराबर CE बराबर क्या दिया गया है, 7, और इसका तो x मान लिए है ना। चलिए tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1/1 लिख सकते हैं इसको। चलिए x बराबर कितना आ गया, 7 आ गया, यहाँ पास x बराबर 7 आ गया, तब हम रख सकते हैं x बराबर, अगर हम यहाँ पर मान रख दें तो आ जाएगा। चलिए अब लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में x के मान रखने पर, क्या करने पर, रखने पर, चलिए रखते हैं। तो समीकरण फर्स्ट क्या था आपका, h बराबर √3x, तो h बराबर जब हम निकालेंगे तो √3 गुना x के मान कितना आ गया, 7 आ गया, तो हो जाएगा h बराबर 7√3, यही ना। चलिए हम लोग से पूछा क्या जा रहा था कि टावर के ऊंचाई,
तो आपको क्या ऊंचाई आ गया, देख लीजिए 7 रूट। अब हम लोग को टावर की कुल ऊंचाई ज्ञात करना था ना। चलिए तो टावर की कुल ऊंचाई देख लेते हैं। तो कुल ऊंचाई क्या हो जाएगा, मतलब नीचे से ऊपर तक की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। 7 रूट 3 मीटर तो आ गया ये टावर की ऊंचाई, खाली ये टावर की ऊंचाई। और पूरा अगर हम नापना चाहें तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर पूरा चाहे तो टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगा, ए बी, डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको कि ए डी बराबर ए बी प्लस बी डी, लिख सकते हैं ना। यही ना पूरा टावर हो जाएगा, नीचे से ऊपर तक नापेंगे तो बिल्कुल होगा। ए बी का मान कितना है, एच, ए बी एच है, एच का मान कितना आया था, तो 7 रूट 3 प्लस बी डी का मान क्या है, 7 है, तो 7 लिख दीजिए, कोई दिक्कत। चलिए इसमें कॉमन क्या हो रहा है, तो 7 हो रहा है, तो रूट 3 प्लस 1 आ जाएगा। अब आप